नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। आज पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सभी देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व में शांति बना रहे। प्लेनेटरी पीस और प्लेनेटरी पॉलिटिकल सिस्टम आंदोलन के संस्थापक संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना MLSM कॉलेज दरभंगा के साथ मिलकर गृह शांति के लिए UN 75वां संवाद कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क को लगाकर पालन करते हुए कुछ छात्रों के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया भर के सभी शहीद सेनाओं के प्रति मौन श्रद्धांजलि देकर की गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता इंदिरा कुमारी एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता फवाद गजाली को प्लेनेटरी पीस प्राइज से नवाजा गया। विषय प्रवेश करते हुए प्रोग्राम निदेशक व लेखक जावेद अब्दुल्ला ने कहा कि चेतना कोई भी अवधारणा जड़ जगत के विनाश का कारण बनता है, तो चेतना की ऐसी किसी भी अवधारणा परंपरा आदि को जांचने परखने की जरूरत है और रद्द करने की जरूरत है, खुल करके बोलने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विधान झा ने कहा कि समूचे विश्व NSS भी शांति की जरूरत में भरपूर योगदान देता रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में पॉलिटिकल थिंकर डॉक्टर अमरनाथ झा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। बरसर अवधेश कुमार मिश्रा ने स्वागत भाषण एवं किशोर न्यायालय सदस्य अजीत कुमार मिश्र धन्यवाद ज्ञापन किए। इस मौके पर गुंजन जी, भोला यादव, साजिद अब्दुल्ला, हरमैन अहमद, हिफ्जुल रहमान एवं बहुत सारे और कार्यकर्ता उपस्थित इस प्रोग्राम में। तो देखिए दरभंगा समाचार की ये रिपोर्ट। आप में और ये डेस्क है नंदिनी की, इसमें क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे? चेतना का अंतर है, चैतन्य अवस्था का अंतर है। ठीक है। दो चीजें होती हैं जीवन के लिए। जीवन जहाँ भी होगा उसके पीछे संबंध होगा, तो वो जीवन है, उसमें आपके बॉडी में जीवन है ना। बॉडी किसी से बनी है? मैटर से। जड़ कह लीजिए, मैटर कह लीजिए, भौतिक, और एक है ये जगत। हाँ सर, आज ये प्रोग्राम रखा गया है वर्ल्ड पीस डे, इसका मकसद क्या है आप लोगों ने जो रखा दरभंगा शहर में? देखिए, विश्व में शांति कायम होना, विश्व में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब बात है। मुझे लगता है कि इससे आगे उठकर हम लोगों को एक शांति का पैगाम देना चाहिए। और इस तरह से जब कोई आपदा आती है तो आपदा किसी एक देश के लिए नहीं आती है, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं आती है, वो पूरे पृथ्वीवासियों के लिए आती है। आप एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हर 100 साल पर एक आपदा आई है, वायरस के रूप में आया है, और ये पूरे के पूरे तबाह कर देता है, पूरे के पूरे पृथ्वीवासियों को तबाह कर देता है। ये बहुत ही सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि आपस में लड़ते हैं, और जब कोई आपदा आती है तो कहते हैं कि हम पृथ्वीवासी। ये नहीं होना चाहिए। ये हमेशा होना चाहिए कि हम सब एक हैं। हम सबको शांति, अमन शांति के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं। शांति का मुख्य तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, शांति का मुख्य तरीका तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो समाज का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। हम अपने कर्तव्य को, हमारा जो कर्तव्य एक इंसान होने के नाते, हम अपना पहले कर्तव्य को जाने कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे कर्तव्य से हमारे तरीके से क्या दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तकलीफ हो रही है तो उसको हम दूर करें, और तकलीफ नहीं हो रही है तो उसको और कहें, बढ़ावा दें। ये एक पैगाम है। आज इस पीस डे पे आपने किन को आमंत्रित किया था? देखिए, आज पीस डे पे तो हमने कई पदाधिकारियों को भी, और कई मीडिया कर्मी को, कई डॉक्टर्स को, और कई नर्स को, और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना काल के दौरान बहुत सारे अपने अपना भागीदारी दिखाई है, और अपना इस लॉकडाउन के चलते भी उन्होंने बहुत सक्रिय काम किया है। तो इसलिए WND द्वारा एक उनको प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनका हौसला बढ़ेगा, और यही हम लोग की कामना है कि इसी तरह से हम लोग आगे एकजुट होकर काम करें। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम है फवाद गजाली, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।
एक तो बातें हैं जो बिल्कुल नेचुरल है। अभी उसके पहले जो ये शुरू किए थे उन्होंने कहा कि वायरस चल रहा है, चीन से चला आया दरभंगा। लेकिन मैं एक बात फिर बताना चाहूँगा कि चीन कह रहा है कि चीन से वायरस फैला जरूर, लेकिन वो अमेरिकी लैब से फैला। अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। WHO जो एक संस्था है वो उसके लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि 1 साल फैले हुए हो गया, अभी तक WHO किसी भी कंक्लूजन पर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया है कि अमेरिकी लैब से फैला या फिर चीन ने फैलाया? दोनों में से तो कोई एक बात होगी। तो WHO को तो करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि UNO जो है वो एक विश्व संस्था है और उसमें सिर्फ 5 राष्ट्र को वीटो पावर है। उस 5 में है नंबर 1 अमेरिका, सेकेंड रूस, थर्ड चीन, फोर्थ ब्रिटेन, फिफ्थ फ्रांस। ये मात्र 5 आदमी हैं जो वीटो पावर रखते हैं और पूरे UNO में 195 देश हैं। तो जब सभी राष्ट्र रेस्ट जो 190 हुए वे भी बिल्कुल सॉवरेन स्टेट है, जिसमें जर्मनी का नाम भी है, जापान भी है, भारत भी है। सब एकदम UNO में बैठते हैं तो 5 राष्ट्र सम्राट हो जाता है और बाकी 190 राष्ट्र उसका गुलाम हो जाता है। ठीक उसी ढंग से जिस तरह भारत गुलाम था ब्रिटेन का 1947 से पहले तक का, यह सिद्धांत है। अब UNO का ही पीछे है। तो ये जो पृथ्वी है रख रहा है प्राकृतिक देन है। पृथ्वी पर रिसर्च लोग करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं तो, और ये आम लोग होते हैं उसी किसी किताब में, कहीं उपन्यास में, कहीं कुछ पढ़ लिए तो 2 लाइन 4 लाइन पढ़ने से पृथ्वी और मंगल के बारे में नहीं समझा जा सकता। ये हुआ है हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जी, श्री जावेद अब्दुल्ला जी, श्रीमती इंदिरा कुमारी जी, फवाद साहब और यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं। इस तरह का जो कार्यक्रम है उसका करने का उद्देश्य यही होता है कि हम सोचें, चिंतन करें। सारी समस्याएं एक दिन में नहीं खत्म हो सकती। अभी रिसर्च चल रहा है और जो सिंथेटिक प्लास्टिक, अभी का जो प्लास्टिक वो सिंथेटिक प्लास्टिक उसको हम बोलते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हुआ है और फैक्ट्री में बनाया हुआ है। लेकिन आज समस्या बन गया है प्लास्टिक, और ये भी रिसर्च चल रहा है कि अब जो प्लास्टिक बनेगा वो बायोप्लास्टिक बन रहा है, बनना शुरू हो गया। माइक्रोब के द्वारा बनेगा, आलू से बनेगा, सोयाबीन से बनेगा, बन रहा है। जिसको कि हम क्या करेंगे, खाना खा रहे हैं और उसके साथ एक सोयाबीन से बना हुआ उसका पत्तल है तो हम उसको भी खा लेंगे और खा रहे हैं, खाना शुरू हो गया है। तो वह समय आएगा, हमारे जीवन काल में ही आएगा। हमारे जीवन काल में आज का प्लास्टिक आया हुआ है और मैं समझता हूँ कि यदि मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल और जीता हूँ तो मेरे जीवन काल में वो बायोप्लास्टिक आ जाएगा। जैसा अभी बाकी प्लास्टिक मिल रहा है वैसे वो मिल जाएगा। मैं इसको एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ा होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया, बल्ब बनाया। उस समय का बल्ब कैसा बल्ब था, इनकैंडेसेंट बल्ब, तार से होता था। आज किस बल्ब का उपयोग हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें तार कहाँ है, तार कहीं है नहीं है ना। उसी तरह से आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में हमारे जीवन काल में हो जाएगा कि ये बिजली का जो स्रोत है कोयला है ना, और बाकी जो स्रोत है किसी की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी का कितना रिसर्च हो रहा है, सोलर रिलायंस बन रहा है। आगे आने वाले 15-20 अब ये आइडियल सिचुएशन होगा कि नहीं होगा मैं भी नहीं समझता हूँ। ऐसा कुछ कभी होगा, बिना स्टेट के काम चल सकता है, लेकिन तर्क के स्तर पर, विचार के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर हमको सोचना तो चाहिए। क्या स्टेटलेस डेमोक्रेसी कभी हो सकती है, क्या सारे वेपन्स खत्म हो सकते हैं? लेकिन हम कल्पना तो कर सकते हैं ना कि दुनिया वेपन्स विहीन हो, सब लोग बाध्य हो। जैसे आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो कल तक नहीं मानते थे कि क्लाइमेट प्रॉब्लम भी होता है देश में, दुनिया में, और आज वो मान रहे हैं और ये पॉलिटिकल इशू हो गया है। उनका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कैलिफोर्निया का आग लगी हुई है,
ब्राजील के जंगल में जो आग लगी हुई है, कल तक कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था, वहां के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष वगैरह। आज सब सुनने के लिए तैयार है। बात यह है कि जो क्लाइमेट इशू है उस पर विचार कर ले।